नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिम टुडे यूट्यूब चैनल में। और आज हिमाचल में टीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं और वैकेंसीज बैच वाइज फिल की जाएगी। इसमें टीजीटी मेडिकल की वैकेंसीज भी हैं और टीजीटी नॉन मेडिकल की भी। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिए, हम पूरी जानकारी देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजमेंट आज 28 जनवरी 2019 को निकाली है। और सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की वैकेंसी निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो टेट क्वालिफायर के लिए होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। सबसे पहले ऊपर वाली बोल्ड लाइन आप पढ़ सकते हो इस पर। उसके बाद नीचे आ जाइए, मैं जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सैलरी वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो सभी आप लोग पढ़ सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो 40 वैकेंसीज है टीजीटी नॉन मेडिकल में और 12 वैकेंसीज है टीजीटी मेडिकल में। तो जो कैटेगरी वाइज डिवीजन भी होता है, जनरल में 22 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 10 है और एसटी में 2 है। ये नॉन मेडिकल का केस है। और जो मेडिकल का केस है उसमें 5 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज है टीजीटी मेडिकल की बैच वाइज वैकेंसीज में। तो दोस्तों जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। सबसे पहले तो जो क्वालिफिकेशन रहती है वो मेन है, तो दोस्तों इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी जो नॉन मेडिकल है उसमें कौन से क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एज भी आपको यहाँ पे एज लिखी है, जो 18 से 45 वर्ष के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो टीजीटी नॉन मेडिकल में क्वालिफिकेशन में पॉइंट नंबर 1 है तो वो है बीएससी नॉन मेडिकल विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड फर्स्ट 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। मीन्स ये बोल रहे हैं बीएससी एंड नॉन मेडिकल में और बीएड होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद बहुत सारी एजुकेशन है, जैसे कि बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रेगुलेशन। जो एनसीटी के रेगुलेशन और नॉर्म फॉलो करते हैं उसमें 45% के वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन इन्होंने बोली है। ऊपर वाली 4 क्वालिफिकेशन तो इनमें से आपके पास एक होनी चाहिए, और जो नीचे वाली है एंड के बाद, ये आप सभी के लिए कंपलसरी है। पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट फ्रॉम HPSSSB हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा विद 60% मार्क्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज। तो दोस्तों ऊपर वाली एजुकेशन तो आपके पास होगी सभी लोगों के पास, बट नीचे वाली जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो उन्होंने मांगी है कि टेट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम चेंज हो गया हमीरपुर, और जो हमारा बोर्ड है धर्मशाला में उससे होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद टीजीटी मेडिकल की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो कॉलम नंबर 1 है इसमें बीएससी मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। उसके साथ और 4 कॉलम नीचे जोड़े हैं इन्होंने, जैसे कि एनसीटी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है और अलग अलग टाइप की है, जैसे सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर बीएससी मेडिकल। और ओब्लिक में इन्होंने ईडी लिखा है। ईडी का मतलब है इसमें बीएड ही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन ही है। इसको अगर स्मॉल में लिखे तो ईडी भी लिखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एंड। एंड का मतलब है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछले टीजीटी नॉन मेडिकल के केस में भी बताया, तो इसमें भी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि एनसीटी गाइडलाइन के मुताबिक। और टेस्ट और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जनरल को छोड़ के, SC ST OBC, उनके लिए जो 5% रिलैक्सेशन है टेट में, तो उन्होंने ऊपर लिखा है 60% मार्क्स होने चाहिए टेट में। लेकिन जो अदर कैटेगरी है SC ST OBC और PH, उनके लिए 55% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान में रखिए अप्लाई करने वक्त। और उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन तो डिज़ायरेबल होती है, असेंशियल हमें चाहिए होती है, डिज़ायरेबल हो या ना हो आपको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज आ जाती है 18 से 45 साल। 18 से 45 साल, उसके बाद इन्होंने कुछ नॉर्म बताए हैं, लेकिन 18 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए है। आपके पास बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन भी है इसमें, आप पढ़ सकते हो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले वैकेंसीज की हम बारे में हमने बताया, उसके बाद इसमें बैच की भी ज़रूरी है, जो आपका बैच चल रहा है कौन सा चल रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों टीएचडी नॉन मेडिकल में जनरल का 2004 का बैच चल रहा है, और ओबीसी में 7 का, एससी में 2014 का, और एसटी में अप टू डेट मीन्स करंट बैच चल रहा है। जो करंट बैच पास आउट होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें विद टेट क्वालिफिकेशन। और मेडिकल के केस में 2006 का जनरल में, 2010 का ओबीसी में, और एससी एसटी में दोनों अप टू डेट है। इसमें जो टीजीटी मेडिकल की वैकेंसी निकले हैं इसमें एसटी और एससी के कैंडिडेट जो करंट पास आउट हैं विद टेट क्वालिफिकेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे लिखा है ऑल द रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड द इंचार्ज सब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन एचपी विद द रिक्वेस्ट दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट में बी सेंड। तो जो आपका नाम जाएगा वो जाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो भी अप्लाई करना है उसकी डेट है 8 मार्च 2019 तक लिखा है इन्होंने पहुंचना चाहिए। लेकिन जो पहुंचेगा कैसे और अप्लाई कौन करेगा, ये आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो आपके घर के पास आपका जो एरिया है वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ पे जाना है, उनसे पूरी जानकारी लेनी है, ताकि आपका फॉर्म जो है 8 मार्च 2019 से पहले ऑफिस ऑफ कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के पास पहुँच जाए। क्योंकि उसके बाद पहुँचेगा तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की जानकारी हम आपको लाते रहेंगे सबसे पहले, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।